रीबर्थ ऑफ इमॉर्टल एम्परर की एपिसोड 17 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा जियाओचन ने एक लिटिल वुल्फ को खरीदा था, तो उसे देखकर एक लड़की उस वुल्फ को लेना चाहती है। इसलिए उसका पास जो लड़का था वो जियाओचन से आके बात करता है उस वुल्फ को लेने के लिए। तो ये सुन के जियाओचन कहता है कि निकलो यहाँ से। तो वो लड़का बेचारा कुछ भी नहीं कह पाता। तभी किंग किंग गुस्से में कहती है कि तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुई, क्या तुम इस मिस को जानते हो? तुम्हारे लिए तो ये सम्मान की बात है कि मैं तुम्हारे पपी को पसंद करती हूँ। तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुई हमें रिफ्यूज करने की? तो चेनफेंग उस लिटिल बीस्ट को अपने सर पे रख लेता है और ये बीस्ट सच में कुछ ज्यादा ही आलसी है। तो चेनफेंग कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि अगर तुमने मुझे दोबारा रोक ले और ऐसा बकवास बात की तो फिर तुम मरोगे। तो चेनफेंग की बात सुन के किंग किंग डर जाती है और सीधे आहेन के पास पीछे जाके छुप जाती है और कहती है कि अच्छा तुम मुझे डरा रहे हो, आहेन उसे मार डालो। और लगता है कि ये आहेन भी थोड़ा डरा हुआ है। वो बेचारा ब्रदर ब्रदर ऐसे कहते हुए जियाओचन के पास जाता है और इधर किंग किंग को लगता है कि उसका आहेन उसे मारेगा, इसलिए वो हंसने लगती है। बट तभी आहेन उसके सामने झुक के कहता है कि अभी अभी मैंने आपको ऑफेंड किया है, मैं आपको इसके कंपनसेट नहीं कर सकता, तो क्या अभी हम इस मैटर को जाने दें? और ये सुन के तो किंग किंग हैरान हो जाती है। बट तभी आहेन उसके हाथ पकड़ के वहां से ले जाने लगता है और किंग किंग पीछे से कहती है कि आहेन रुको। और इधर चेनफेंग सोचता है कि उसे आहेन कहा जाता है, उसके पास थोड़ा तो इंसाइट है, यानी उसको समझ आ गया कि चेनफेंग बहुत पावरफुल है। फिर चेनफेंग जियांगमिंग को कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। तो जियांगमिंग कहती है कि ठीक है। फिर देखते हैं कि किंग किंग आहेन के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाती है और गुस्से में कहती है कि आहेन आप क्या कर रहे हैं? आपके जैसे इतना पावरफुल मैन इतने क्रिटिकल मोमेंट में कैसे पीछे हट सकते हैं? मेरा डैड आपको मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था, क्या इस तरह से मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो? क्या वो छोटा सा लड़का आपको इतना ज्यादा डरा दिया? तो बेचारा आहें अपना सफाई देते हुए कहता है कि मिस वो पर्सन बहुत ही स्ट्रांग है, मैं उसका ओपोनेंट नहीं हूँ। तो किंग किंग गुस्से में कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है? आहेंग आप थर्ड एडवांस स्पिरिट लेवल पर है और वो लड़का देखने में स्ट्रांग नहीं लग रहा था। तो आहेंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि हालांकि सरफेस पर वो कमजोर लग रहा था, लेकिन उसके चारों ओर मर्डरस ऑरा था। मैं ये बता सकता हूँ कि वो हमें मारने के बारे में मजाक नहीं कर रहा था। तो किंग किंग वहां से जाने लगती है। तो पीछे से आहेंग कहता है कि मिस हम इस बार ऑक्शन में भाग लेने आए हैं, इससे पहले कि हमारा गोल अचीव ना हो जाए आप याद रखना कि कोई भी चीज मुश्किल ना बनाए। तो किंग किंग कहता है कि भूल जाओ इसे, तुमसे बात करना बेकार है। तो ये सुन के तो बेचारा आहेंग को काफी ज्यादा बुरा लगता है। फिर हमें तियानवन सिटी की एक कपड़ों की दुकान का सीन दिखाया जाता है। हमारा जियाओचन ने अपना कपड़ा बदल लिया होता है और वो काफी ज्यादा अच्छा दिख रहे होते हैं। और इधर जियांगमेंग और वो छोटी बीस्ट लड़की भी अपने कपड़े बदल चुकी होती है। तो चेनफेंग सोचती है कि अभी ये न्यूज फैल जाएगा कि किंग यूमन ने डिवाइन पीक स्वॉर्ड पर जीत हासिल की है। अगर हम किंग यूमन के रूप में पहचानते हैं तो ये परेशानी भरा होगा, तो हमें कपड़े बदल लेना ही बेहतर होगा। और इधर जियांगमिंग भी एक प्यारी सी ड्रेस पहन के आती है और पूछती है कि ब्रदर जियाओचन मैं कैसे दिख रही हो? तो जियाओचन कहता है कि तुम अच्छी दिख रही हो। और इधर ये लिटिल बीस्ट जियांगमिंग को देखकर तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। तभी जियाओचन के पीछे एक लड़की को देखता है जो गुस्से में अपनी मुट्ठी को बंद कर होता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि जियाओचन। तो जियाओचन उसकी तरफ देख के कहता है कि हाँ और तुम कौन हो? तो वो लड़का उसकी तरफ एक इनविटेशन कार्ड को बढ़ाते हुए कहता है कि जियाओचन ये हमारी बॉस की तरफ से है, कल चुनफेंग में एक ऑक्शन है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसे देख कर आए। तो चेनफेंग उस कार्ड को ले लेता है और कहता है कि तुम्हारा बॉस तो काफी अच्छा है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ और मैं वहां पर जरूर जाऊंगा। तो वो लड़का कहता है कि शुक्रिया जियाओचन, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। तो चेनफेंग के हाथ में कार्ड देके जियांगमेंग पूछती है कि ब्रदर जियाओचन ये तो चुनफेंग टावर से इनविटेशन लेटर है, इसे वो हमें क्यों दिए? तो चेनफेंग कहता है कि हालांकि उन्होंने हमें इनवाइट किया है तो चलो एक बार चल के देखते हैं। तो जियांगमेंग भी खुश होकर कहते हैं कि हाँ ग्रेट, मैं पहली बार इतनी बड़ी ऑक्शन में भाग ले रही हूँ। तो चेनफेंग उसकी सर पे प्यार से हाथ फिराते हुए कहता है कि ऑल राइट, तो फिर चलो वहां पर चलते हैं। तो जियांगमेंग खुश होकर कहती है कि हाँ ठीक है। और फिर वो तीनों वहां से निकल जाते हैं और देखते हैं कि उनके पीछे ही एक दीवार के पीछे कुछ लोग खड़े होते हैं और उन्हें ही देख रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है कि लानत है, ये लिटिल कपल किंग यूमन से है। तो दूसरा वाला कहता है कि हाँ उस लड़की के नाम जियांगमेंग है और वो डुआन सिलियांग के डिसाइपल है, वो डिवाइन स्वॉर्ड पिक के दुश्मन है, हमें अपने एल्डर्स के लिए उन्हें मारना होगा। तो तीसरा वाला कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, हमें उससे अपने एल्डर्स का रिवेंज लेना होगा। तो सभी लोग कहते हैं कि हाँ उन्हें मारो और ये सब लोग काफी डेंजरस दिख रहे होते हैं। फिर हमें दूसरे दिन चुनफेंग टावर का सीन दिखाया जाता है। चुनफेंग टावर के सामने काफी ज्यादा भीड़ लगी होती है और सब लोग कहने लगता है कि वाओ
आज चुनफेंग टावर में सबसे बड़ा ऑक्शन है। तो उनमें से एक आदमी कहता है कि बदकिस्मती से मेरे पास इनविटेशन नहीं है, वरना अंदर जाके देखना अच्छा होता। तो ये सुन के दूसरा वाला कहता है कि क्या तुम इनविटेशन पाना चाहते हो? क्या तुम जानते भी हो कि ऑक्शन कितना बड़ा है? ना सिर्फ हमारा तियानुअन डोमिन, बल्कि किंगजो डोमिन और जिंगजो डोमिन से भी उनका बड़ा फैमिलीज आएंगे। फिर हमें चुनफेंग टावर के ऑक्शन स्टेज का सीन दिखाया जाता है। वहां पर भी काफी भीड़ लगा होता है और हमारा जियाओचेन दोनों लड़कियों के हाथ पकड़ के वहां पर आता है और कहते हैं कि ओ, यहाँ तो बहुत ही हलचल है। और अपने मन में कहता है कि ये चुनफेंग टावर, यहाँ पर दर्जनों मास्टर है। ऐसा लगता है कि ये कोई ऑर्डिनरी ऑक्शन नहीं है। फिर हमें एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है। वहां पर सब लोग अपनी इनविटेशन कार्ड दिखा के अंदर जाता है और वहां पर खड़ा गार्ड सबको कहता है कि प्लीज अपना इनविटेशन कार्ड दिखाइए। तो चेनफेंग भी वहां पर जाता है। तभी वो गार्ड उसे रोकते हुए कहता है कि प्लीज रुकिए वीआईपी। तभी चेनफेंग उसके सामने इनविटेशन कार्ड दिखाता है। ये देख के वो गार्ड तुरंत कहता है कि सॉरी, प्लीज अंदर जाइए, अंदर जाइए। तो चेनफेंग अंदर जा ही रहा होता है तो देखते हैं कि पीछे से जियांचुन बहुत ही तेजी से भागते हुए आ रहा है और कहता है कि ओह, मैं तो लेट हो गया। बट तभी वो जियाओचेन से आके टकरा जाता है और कहते हैं कि उफ्स, और नीचे भी गिर जाता है। तो वो गुमिना देखे ही गुस्से में कहता है कि क्या तुम्हारे पास आंखें नहीं है? क्या तुम इस यंग मास्टर को आते हुए नहीं देख सकते? बट जैसे ही वो देखता है कि ये जियाओचेन है, वो घबरा के कहता है कि ये तुम हो। तो चेनफेंग उससे कहता है कि मुझे यहाँ पर देखकर तुम्हें हैरानी हुआ। और वो जियांगचुआन की तरफ देखता है। ये देख के ही जियांगचुआन काफी ज्यादा डर जाता है और डरते हुए कहता है कि मेरे पास मत आना, मेरे बिल्कुल भी पास मत आना। और वो उठ के वहां से तुरंत भागते हुए कहता है कि मेरे बिल्कुल भी पास मत आना। और ये देख के गार्ड उसके नाम लेते लेते रुक जाता है और उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। और इधर चेनफेंग भी देख के कहता है कि वो किस चीज से डर रहा है, क्या मैं कोई डीमन किंग हूँ? फिर हमें ऑक्शन हॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी भीड़ लगा होता है और हमारा चेनफेंग वीआईपी सीट की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो उन्हें देखकर कुछ लोग बातें करने लगता है। उनमें से एक कहता है कि हे, क्या तुमने ये देखा? ये दोनों वीआईपी सीट की ओर जा रहे हैं। तो दूसरा वाला कहता है कि तुम ये देखो कि वो किंग यूमेन से है। मैंने पहले उन्हें जियांग फैमिली के बच्चे के साथ चुनफेंग टावर में देखा था। यानी ये लोग जियांगचुआन की बात कर रहे हैं। तो जियांगमेंग कहते हैं कि ब्रदर जियाओचेन, वो लोग हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं? तो जियाओचेन कहता है कि मुझे भी ये नहीं पता। तभी एक लड़का कहता है कि ये तो किंग यूमेन निकला। इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि वो वीआईपी सीट की ओर जा रहे थे। और इधर उनके बात सुन के जियाओचेन तो सोचता है कि उन्होंने हमें पहचान लिया, ड्रेस चेंज करना तो बेकार है। फिर वो दोनों सीट पे बैठ जाता है। तो यहाँ पर जियांगचुआन भी होता है और वो उन्हें बिना देखे ही कहता है कि वैसे तुम कौन हो? हम एक साथ बैठे और एक अच्छा टाइम बिता रहे। बट जैसे ही वो देखता है कि ये जियाओचेन है, वो फिर से घबरा जाता है और कहते हैं कि तुम मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और वो अपनी सीट से उठ के कहता है कि ये फिर से तुम? तो जियाओचेन उसे देखकर कहता है कि चुप हो जाओ और चुपचाप बैठो। तो इससे जियाओचेन घबरा जाता है और कहते हैं कि ठीक है, और वो चुपचाप अपने सीट पर बैठ जाता है। तभी किंग जियाओचेन को देखकर कहता है कि ओह, मुझे तो उम्मीद नहीं था कि यहाँ पर तुम भी आओगे। यहाँ पर भागने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, बस तुम देखते जाओ, मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। और इधर चेनफेंग सोच रहा होता है कि निश्चित रूप से इस लैंड के लगभग सभी पावरफुल लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मुझे नहीं पता कि आज के ऑक्शन का हाईलाइट क्या होगा। और इधर जियांगचुआन तो बेचारा अपना मुंह लटका के चुपचाप बैठा होता है। बट तभी जियाओचेन उसके पास आके उसके कंधे पे हाथ रखता है। इससे जियांगचुआन घबरा जाता है। लेकिन जियाओचेन तभी उसे अपने पास खींचकर कहता है कि लड़के, क्या तुम उन वीआईपीज को जानते हो? तो जियाओचेन कहता है कि हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ। तो जियाओचेन कहता है कि तो फिर मुझे उनके बारे में बताओ। तो जियाओचेन बताने लगता है कि देखो, तुम्हारे बाई और किमजो की सबसे बड़ी फैमिलीज में से मेन फैमिली है। तुम्हारे ठीक सामने जुनबू रियलम के ड्रैगन गेट है और फेंगली रियलम के रॉयल फैमिली के लोग हैं। और वो किंग की तरफ देख के कहता है कि और मैं यहाँ पर बैठा पर्सन को नहीं जानता और यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं जिन्हें मैं नहीं जानता। तो जियाओचेन उसे छोड़ देता है और कहता है कि ठीक है, अब चुप रहो। तो हमारा जियांगचुआन अपने मन में कहता है कि पहले तो तुम मुझे बात करने के लिए कहते हो और फिर चुप रहने के लिए भी कहते हो। फिर स्टेज पर होस्ट आ जाता है और कहता है कि इतने टाइम तक वेट करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। तो ये सुन के सब लोग कहता है कि फाइनली ये स्टार्ट हो गया। तो यहीं पर वही मास्टर आता है जिसे हमने पहले भी देखा है और वही होस्ट होता है। वो सबको कहता है कि चुनफेंग टावर के ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। और उसका नजर जियाओचेन की तरफ जाता है तो वो सोचता है कि ये लड़का बहुत ही साफ है, अब पता नहीं इसका मतलब क्या है। फिर वो ताली बजाता है तो एक लड़की अपने हाथों में एक रिंग को लाती है और वो उस रिंग को होस्ट को दे देता है। तो वो होस्ट यानी वो मास्टर अपने हाथों में उस रिंग को पहन लेता है और उस रिंग के अंदर ही सारे ऑक्शन का चीज होता है। फिर वो उस रिंग से एक बॉक्स को निकालता है और कहता है कि
फर्स्ट आइटम है 9th ग्रेड की हीलिंग मेडिसिन सेंग युआन डन। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। बाकी का ऑप्शन हम कल देखेंगे। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।